Hello dear student, Assalamualaikum. My name is Dev. In this lecture, we will discuss kinematics, chapter number 2, class 9th physics. आज देखो हमारे पास काइनेमेटिक्स होता क्या है। आज देखो फिजिक्स जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर कोई भी रटाफिकेशन नहीं है, आपको लगाना भी नहीं है, क्योंकि अब इस लेक्चर के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें क्या होंगी, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्लियर करनी है। आज देखो हमारे पास पहले क्या है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स होता क्या है, काइनेमेटिक्स का हमारे पास ग्रीक वर्ड काइनेमा, काइनेमा विच मीन्स मोशन, मोशन। काइनेमेटिक्स जो हमारे पास वर्ड है वो दरअसल हमारे पास ग्रीक वर्ड काइनेमा से लिए गया है, जिसका मतलब क्या है हमारे पास मोशन। द स्टडी ऑफ मोशन, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, मोशन के बारे में, तो हम उसे बोलते हैं यहाँ पास क्या है, काइनेमेटिक्स। अब हमारे पास मोशन होता क्या है, और दूसरा टर्म है रेस्ट, मोशन और रेस्ट। What's motion and what's rest? If any object does not change its position with respect to surrounding, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज नहीं करता अपने सराउंडिंग के हिसाब से, तो हम उसे बोलते हैं यहाँ पास क्या है, रेस्ट। इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज नहीं करता अपने सराउंडिंग के हिसाब से, तो हम उसे बोलते हैं यहाँ पास क्या है, रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पास क्या है, ए पॉइंट, ये यहाँ पास कौन सा है, बी पॉइंट। अगर ये यहाँ पास ए पॉइंट से बी पॉइंट तक नहीं जाता, अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करता अपने सराउंडिंग के हिसाब से, तो हम उसे बोलते हैं यहाँ पास क्या है, रेस्ट। उसके बाद यहाँ पास है मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह चेंज करता है, तो हम उसे बोलते हैं यहाँ पास क्या है, मोशन। If any object changes its position with respect to surrounding, that is called motion. Okay? अब हम पढ़ लेते हैं मोशन के टाइप्स। How many types of motion? There are 3 types of motion. Okay? First जो यहाँ पास क्या है, translatory, translatory motion. Second जो यहाँ पास कौन सा है, वाइब्रेटरी मोशन। और थर्ड जो है यहाँ पास कौन सा है, रोटेटरी मोशन। पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेटिव मोशन क्या होता है। ट्रांसलेटिव मोशन का मकसद ये है कि यहाँ पास कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाए, उसके आल पॉइंट्स एक जितना ही डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो हम बोलते हैं यहाँ पास क्या है, ट्रांसलेटिव मोशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास ए पॉइंट है, ये यहाँ पास बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मार्क कर जाता है, तो उसके आर पॉइंट्स ने एक जितना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम बोलते हैं यहाँ पास क्या है, ट्रांसलेटिव मोशन। और ट्रांसलेटिव जो मोशन होते हैं वहाँ पास 3 टाइप्स होते हैं ट्रांसलेटिव मोशन के। एक हमारे पास है लीनियर ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद यहाँ पास है सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन। थर्ड है रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, फर्स्ट हमारे पास लीनियर ट्रांसलेटिव मोशन। एक ऐसी ट्रांसलेटिव मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, और वो कैसी हो, लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो हमसे बोलते हैं यहाँ पास क्या है, लीनियर ट्रांसलेटिव मोशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास ए पॉइंट, यहाँ हम समझते हैं बी पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी शख्स है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस मोशन को क्या नाम देते हैं, लीनियर ट्रांसलेटिव मोशन। ओके,
उसके बाद यहाँ पास है सर्कुलर ट्रांसलेटिव मोशन। सर्कुलर ट्रांसलेटिव मोशन का मकसद ये है कि यहाँ पास कोई भी ऑब्जेक्ट अब सर्कुलर पाथ पर क्या करे, घूमता है, तो इस तरह मोशन का नाम देते हैं क्या, सर्कुलर ट्रांसलेटिव मोशन। दूसरा इसका है रैंडम ट्रांसलेटिव मोशन। यहाँ पास कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी डायरेक्शन में हो कि हमें पता न चले कि ये किस डायरेक्शन में है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पास है ए पॉइंट, यहाँ पास है बी पॉइंट, यहाँ पास कोई भी मैन है जो ए पॉइंट से घूम के बी पॉइंट तक जाता है। सी, जब हमने बोला लीनियर ट्रांसलेटिव मोशन स्ट्रेट लाइन में है तभी बोला हमने। सर्कुलर ट्रांसलेटिव मोशन कि यहाँ पास कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमे। तो रैंडम ट्रांसलेटिव मोशन का मकसद ये कि यहाँ पास पता नहीं चलता कि ये किस डायरेक्शन में है, इसलिए तो हमने नाम दिया है क्या, रैंडम, कि पता नहीं चलता ये किस डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। इस तरह के मोशन का नाम देते हैं क्या, रैंडम ट्रांसलेटिव मोशन। उसके बाद यहाँ पास मोशन का टाइप से वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन होता है यहाँ पास कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन के बैकवर्ड या बैक एंड फ्रो मूव। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन के बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन के बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है तो हम इस तरह के मोशन को हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ओके, जिस तरह से यहाँ पास सिंपल पेंडुलम का यहाँ पे हमारे पास मिसाल है, सिंपल पेंडुलम सी, ये पास क्या होती है, फिक्स सपोर्ट, उसके साथ अनएक्सटेंसिबल, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पास लचक वाली नहीं हो, अनएक्सटेंसिबल हो, कोई इसके एंडिंग के अंदर यहाँ पास कोई भी बॉब है। सी, बॉब का हम लेके गए ए पॉइंट और यहाँ पास बी पॉइंट। सी, जैसे हम ए पॉइंट से छोड़ते हैं तो वो ए से ओ से बी से ओ से ए, इस तरह के हम मोशन में नाम देते हैं क्या, यहाँ पास मेन पोजीशन के बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है तो इस तरह के मोशन में नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद यहाँ पास रोटेटरी मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट रोटेट्स टू इट्स फिक्स एक्सिस। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अपने फिक्स एक्सिस की चारों तरफ रोटेट करता है तो हम इस तरह मोशन को नाम देते हैं रोटेटरी मोशन। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने फिक्स एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करे तो इस तरह नाम को हम क्या देते हैं, इस तरह के मोशन को नाम देते हैं रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल लाइक अ फैन कि बेस्ट एग्जाम्पल है बस कौन सा है, फैन के साथ एक फिक्स सपोर्ट होती है, वहाँ पास ये क्या होता है, सर्कल पॉइंट, और इसके 3 क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो ये इस तरह से यहाँ पास मोशन करते हैं, और इस तरह मोशन क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन, क्योंकि ये अपना फिक्स एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करता है। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask from comment section. Thank you for watching my YouTube channel. Don't forget to like, share and comment.